आज थर्ड आई है, लेकिन थर्ड आई को रिकॉर्ड करने से पहले आप सबको दीपावली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। मैं शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि मैं घर में नहीं हूँ, मैं विदेश में हूँ। कमिटमेंट ऐसे थे कि कई जगह की मीटिंग थी, आज भी एक मीटिंग करके आया हूँ। इस बार दिवाली में यहीं से बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आप ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सबके आने वाला वर्ष जो है, वो बहुत ही मंगलमय हो। सुख सुख समृद्धि से भरपूर हो। नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। तो अंतोगत्वा 20 तारीख बिहार में नामांकन 121 सीट के नामांकन की आखिरी तारीख, पर्चा मतलब पर्चा वापसी जिसको बोलते हैं, वापसी की आखिरी तारीख और अभी तक महागठबंधन की सीट शेयरिंग किसको कितनी मिली है, ये अभी तक कोई आधिकारिक रूप से, औपचारिक रूप से कुछ जारी नहीं हुआ। आपाधापी है और ये बिल्कुल साफ है कि जो भी इनिशियल बढ़त राहुल गांधी, तेजस्वी यादव ने मिलके बिहार के वोट चोर गद्दी छोड़ और क्या-क्या यात्राएँ की थी, वो मेरे हिसाब से वो सब पे पानी फेर दिया गया है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरा मेरा अपना मानना है कि वो इनिशिएटिव आज की तारीख में एनडीए के पास आ गया और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एनडीए में हम सब लोगों को उम्मीद ये थी कि एनडीए में झगड़े ज़्यादा थे, एनडीए में तालमेल नहीं थी, एनडीए में नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच तालमेल नहीं थी। एनडीए ने अ नीतीश कुमार वहाँ चिराग पासवान की एक दिक्कत थी, वहाँ उपेंद्र कुशवाहा की दिक्कत थी, जीतन राम मांझी की दिक्कत थी, लेकिन इन सबके बात कहने के बाद भी इसमें मुझे कहने में कोई शक नहीं है कि एनडीए ने अपनी सीट शेयरिंग बेहतर ढंग से की। वो कहीं पे भी होता, नीतीश कुमार ने ज़रूर 5-6 सीट पे उन्होंने कहा है कि हम चिराग के यहाँ लड़ाएँगे, जीतन राम मांझी ने कहा कि 2 हम लड़ाएँगे, वो सब ठीक है, लेकिन मोटे तौर पे वहाँ पे सीट शेयरिंग हो गई। यहाँ क्या हुआ है? यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं। देखिए, मुझे एक चीज़ ये करना है, राहुल गांधी अब इस चीज़ से नहीं बच सकते हैं कि मैं इसमें नहीं पड़ता हूँ। तो आप फिर क्यों गए थे बिहार? आप एक ये अपने को विथड्रॉ नहीं कर सकते कि मुझसे इससे मतलब नहीं। नहीं, आपको इससे मतलब है। आपको फिर बिहार नहीं जाना चाहिए था। फिर आपको इससे मतलब नहीं तो आप अपना दिल्ली की पॉलिटिक्स करते, कोलंबिया जाते, अमेरिका जाते, जो भी करते आप। लेकिन आप बिहार जाके वहाँ एक तेजस्वी के साथ एक एक माहौल बना रहे हैं, मोमेंटम ले रहे हैं, लोग आपकी बात सुन रहे हैं, भीड़ उमड़ उमड़ रही है और आप अपने होमवर्क में बिल्कुल फेल हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप क्लास वर्क जितना भी कर लें, अगर होमवर्क में फेल हो रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं आपके ओवरऑल परफॉर्मेंस पे इफ़ेक्ट करता है। अब कौन किसकी गलती नहीं, कुछ लोग कह रहे हैं वो तेजस्वी यादव की गलती, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं राहुल गांधी। लेकिन मैं इस गलती के लिए पूरी तरह से राहुल गांधी को ही ज़िम्मेदार मानता हूँ, उसमें कहीं इफ एंड बट नहीं है। और वो इसलिए ज़िम्मेदार मानता हूँ कि राहुल गांधी अ, के ऊपर आज लोगों लोगों की बहुत अपेक्षाएँ हैं। लोगों को लगता है कि भई एक ऐसा व्यक्ति है जो फ़ोन करके बात कर सकता है, चीज़ें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अ, बिहार में जो कुछ हुआ, जिसमें जैसी अभी खबर आ रही है, वहाँ मैं सिलसिलेवार बता दूँ, वहाँ पे सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। मेरा ये मानना है कि आरजेडी अगर अच्छा परफ़ॉर्म करेगी, तभी वहाँ पे इंडिया गठबंधन या महागठबंधन की सरकार बनने की संभावना है। तो मेरे हिसाब से तेजस्वी यादव अगर ज़्यादा सीट पे लड़ना चाह रहे हैं, पिछली बार से अगर जितनी सीट लड़े थे, उनका परफ़ॉर्मेंस अच्छा था, स्ट्राइक रेट अच्छा था, तो उसमें कोई ऐसी वो बात नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक एडवांटेज तेजस्वी होना ही होना चाहिए। अब दूसरी पार्टी आती है कांग्रेस। कांग्रेस पिछली बार एक 70-71 सीट पे लड़ी थी, अगर इस बार 60-61 की जगह 56-58 भी लड़ जाती और उसमें कुछ लोगों को अकोमोडेट कर लेती, तो मेरे ख्याल में आज कांग्रेस के लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो इंडिया गठबंधन को लीड करती हुई दिखाई दे। इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े भाई के रूप में दिखाई दे। अब ये कहना नहीं हम वहाँ पे मुश्किल क्या है कि कांग्रेस के बिहार के नेतृत्व में दिक्कतें हैं। राजेश राम जी हैं, अखिलेश सिंह पुराने वाले हैं, कृष्णा वल्लू हैं, अ, शकी मतलब इतने लोग वहाँ पे हैं कि वो खिचड़ी में कौन मुख्य रसोइया है ये क्लियर नहीं हो रहा है।
कृष्णा वाल्लू की बात है कि भाई वही इसमें टिकट बाँट रहे हैं, लेकिन जो भी बाँट रहा है, ये चीज़ें डिसाइड हो जानी चाहिए थी और मेरे हिसाब से जो ये डिसाइड नहीं हुई हैं, इसका चुनाव पे 100% एडवर्स इफ़ेक्ट पड़ेगा, इसको कोई माने या तो ना माने। अब दूसरी बात कर लें, सीपीएम के सीपीआई मतलब दीपांकर जी जो हैं, सीपीआई-एमएल वाले, सबसे पॉजिटिव रोल और बिहार में अगर आज गठबंधन खड़ा है और लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो उसकी मैं एक बड़ी क्रेडिट तेजस्वी के बाद अगर किसी को देता हूँ, बल्कि कुछ मामलों में तेजस्वी से ज़्यादा तो दीपांकर जी को देता हूँ। जब मुकेश साहनी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला लिए थे, वो गुस्सा होके भागे जा रहे थे, तो दीपांकर जी ने ही राहुल गांधी से बात करके, तेजस्वी से बात करके, उनसे फिर राहुल से उनकी बात करा के मामले को सेटल कराया, 15 सीट पे मुकेश साहनी एग्री हुए और सीपीआई-एमएल का अगर देखिए उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है, उनका उनका चुनावी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, वो 19 सीट पिछली बार लड़े थे, इस बार 20 लड़ रहे हैं और वो अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। तो उन्होंने अपने को संयमित रखा, उन्होंने कोई गैर वाजिब डिमांड नहीं की। अब 20 सीट इनकी, 15 सीट मुकेश सहनी, कुल 208 सीट पे बातचीत करनी है। 208 सीट पे भाई सीपीआई का भी अभी फाइनल नहीं हुआ है, तो सीपीआई कितनी सीट पे लड़ेगी वो भी एक देखने वाली बात। कांग्रेस अपना देखिए, मेरा कहना ये है कि कांग्रेस तो वहाँ सरकार बना नहीं सकती है। कांग्रेस ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगी? वो 56 लड़े, 58 लड़े, 60 लड़े। आज अगर कांग्रेस ज़्यादा कर लेगी तो वो इंडिया गठबंधन का खेल बिगाड़ सकती है। और कहीं न कहीं अ, मुझे ऐसा लगता है कि आप एंड ऑफ द डे इलेक्शन आप पावर स्ट्रगल में, आप इलेक्शन के जैसे सीरियस बिज़नेस में हैं। हाउ यू कैन से कि नहीं, नहीं हमारे यहाँ ये सब नहीं है। सब कुछ ठीक नहीं है इंडिया गठबंधन में, ये दुःख की बात है। मैं तीसरा एक जगह की और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम बगल में है, इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है, सबको अकोमोडेट किया है। आप जेएमएम शायद 10 या 11 सीट, जेएमएम ने कहा कि हम सोलो जा रहे हैं वहाँ, क्योंकि इसलिए सोलो जा रहे हैं, आपने वहाँ उसको अकोमोडेट ही नहीं किया। मैं अभी भी मानता हूँ ये इंडिया गठबंधन का अगर नेतृत्व कांग्रेस को करना था, तो भले ही अपनी कॉस्ट पे, भले ही अपने से 2-4 सीटें कम करके 2 सीटें, 3 सीटें, जो भी होता 2-3-4 सीटें, बगल का राज्य है, सटा हुआ राज्य है, अगर उसको भी अकोमोडेट कर दिए होते तो ये एक मैसेजिंग ठीक होती। और जो सटे हुए उसके क्षेत्र हैं झारखंड और बिहार के, वहाँ पे ऐसा भी नहीं है कि वहाँ पे झारखंड जेएमएम गायब है। तो वहाँ पे अगर आप देखभाल करके उसको ठीक से कर दिए होते तो उसमें मेरे ख्याल में कोई दिक्कत नहीं होती। दूसरी तरफ सीपीआई और कांग्रेस भी मैनेज नहीं कर पाई है। भाई ठीक है, आप केरल में आमने-सामने लड़ते हैं, वो ठीक है, लेकिन बंगाल में तो आप साथ लड़ते हैं। यहाँ पे आपको साथ लड़ना पड़ेगा और यहाँ पे अगर सीपीआई और कांग्रेस एक-दूसरे के प्रति के क्षेत्रों में अपने-अपने कैंडिडेट उतार दे रहे हैं, तो ये एक बहुत अच्छी खबर नहीं है। जेएमएम को आप अकोमोडेट नहीं कर पाए हैं। तो अब और ये सारा ओनस जो है ये इट गोज़ ऑन राहुल गांधी। भाई वहाँ पे मैं एक आदमी का नाम और ले लूँ, पप्पू यादव जी आ गए हैं। पप्पू यादव जी बहुत ही सीनियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पप्पू यादव जी कई पार्टीज़ में रह चुके हैं, इसमें भी दो राय नहीं है। पप्पू यादव जी इंडिपेंडेंट है, एमपी हैं, ये भी सर्वमान्य है। लेकिन अब पप्पू यादव जी को वही पुरानी कहानी हो रही है, उनको फिर ताकत दी जा रही है। कांग्रेस के अपने अंदरूनी जो ताकतें हैं, उनको फिर ताकत दे रहे हैं। अब पप्पू यादव अगर डिसाइसिव हो रहे हैं कई मामलों में, उधर मतलब ये कुछ अजीब सी स्थिति हो रही है। कांग्रेस का जो अपना इनर सर्कल है, देखिए एक ध्यान और रखिएगा। एक इन्होंने स्टीयरिंग कमेटी या कौन सी एक समिति बनाई थी जो ओवरसी करेगी। हाई पावर्ड कमिटी या कुछ उसका नाम था, मैं नाम अभी भूल, उसके जो चेयरमैन या उसके जो आयोजक बनाए गए थे, वो तेजस्वी यादव बनाए गए थे। वेयर इज़ दैट कमिटी? वो समिति क्या कर रही है? आपने उस समिति को कभी इज़्ज़त दी ही नहीं, आपने उसको ताकत दी ही नहीं। तो आज की तारीख में बिहार में मेरे हिसाब से जो एडवांटेज अ, इंडिया गठबंधन लग रहा था, वो अब एडवांटेज इंडिया गठबंधन मैं नहीं मानता हूँ। अब वो इंडिया गठबंधन अभी तक मैं ये मानता था कि एनडीए और बीजेपी सेल्फ गोल कर रहे हैं, लेकिन नहीं। सेल्फ गोल करने की पुरानी जो परंपरा है इंडिया गठबंधन की, भारत के क्रिकेट टीम के लिए एक समय में ही कहा जाता था
कि दे आर केपेबल ऑफ विनिंग डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ हाँ, दे आर केपेबल ऑफ स्नैचिंग डिफीट फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री। पूरा खेल अगर तैयार है, अगर आपको जीतना ही जीतना है, और हिंदुस्तान कैसे उसमें हारेगा क्रिकेट में, ये उस समय हम लोग को मजाक लगता था। बाद में समझ में आया कि नहीं, सट्टेबाजी का भी खेल होता है, इसलिए मतलब स्नैचिंग विक्ट्री फ्रॉम द जॉज ऑफ विक्ट्री एक एक अपना उसका गणित है, उसका एक मतलब पैसे वाला गणित है। लेकिन यहाँ पे एक अच्छी खासी बाजी, एक अच्छा खासा राज्य जहाँ पे बहुत मोमेंटम मिला था, उसको किस तरह से खराब किया जाता है, बर्बाद किया जाता है। और जहाँ पे ये देखिए, ये बाकी जगह कुछ भी डिस्टर्ब करते, बाकी जगह बीजेपी डिस्टर्ब करती है इधर-उधर, यहाँ बीजेपी कुछ डिस्टर्ब नहीं की। ये सब झूठ बात होगी, बीजेपी का कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। चिराग पासवान की कोई तैयारी ऐसी नहीं है, 29 सीटें उनको मिली हैं, उनके पर्चा मढ़ौरा सीट से शायद सीमा सिंह या कौन एक भोजपुरी नायिका हैं, वो लड़ रही हैं, हीरोइन, उनका पर्चा ही खारिज हो गया है। तो अब आप अगर एक तरफ एनडीए के लोगों को देखिए, तो वहाँ पे उम्र ना होने के बाद भी सीट बँटवारा हो गया है। यहाँ पे भी सीट बँटवारा होना ज़रूरी था, उससे कांग्रेस और आरजेडी उसको सेटल नहीं कर पाई है। ये एक खराब खबर है। 20 तारीख को 121 सीटें, 6 6 को जहाँ पे वोट होना है, और 122 सीट पे 11 तारीख को वोट होना है। 6 तारीख के वोट होने वाली सीटों का नामांकन की अंतिम तारीख 20 पर्चा वापसी की अंतिम तारीख 20, उसके बाद क्लियर हो जाएगा। कुछ लोग अभी भी बहुत आशावान है कि नहीं-नहीं, एक बार जब सीट रिलीज़ हो जाएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और जब दौरे शुरू होंगे, आप कुछ भी कहिए, वहाँ पे चुनाव आयोग है, जो पूरी तरह से चाक-चौबंद कर रहा है। दूसरी तरफ बीजेपी है, आरएसएस है, जो डोर टू डोर कैंपेन कर रही है, और तीसरी तरफ महागठबंधन है, जिसने अपनी वही पुरानी चाल दिखा दी है कि कैसे एक एक जीती हुई, कुछ इन लोग ठीक से उसको कर पाते हैं कि नहीं। और बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।